फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मास्टर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। अब तक हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हमारा थर्ड पार्ट है, पार्ट थर्ड है, जिसमें हम देखेंगे ये नए टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा कि 5000 रुपए की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष के लिए 2% तथा दूसरे वर्ष के लिए 3% तथा तीसरे वर्ष के लिए 4% ब्याज दर है, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ। यानी हमें कोई राशि दी हुई है, यानी धनराशि मूल राशि दी है और उसको हमें अलग अलग ब्याज दिया हुआ है कि 3 साल का ब्याज पूछा, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, और जबकि रेट उसने अलग अलग दी है। पहले साल के लिए 2% है, दूसरे वर्ष के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए 4% है। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज बतानी है। ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, ऑप्शन ए है हमारा 465.12, 463.12, 466.12 और 464.12। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर अलग अलग तरीके से अगर हमें इंटरेस्ट रेट दिया हो, यानी दर अगर हमें अलग अलग दी हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को निकालने के लिए आपको गोल्डन फॉर्मूला लगा दीजिएगा। कौन सा? गोल्डन फॉर्मूला या नेट परसेंटेज चेंज वाला, जैसे a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इसका क्या हुआ कि जैसे पहले साल का ब्याज प्लस दूसरे साल का ब्याज प्लस जो दूसरे साल पर भी ब्याज लगेगा वो वाला ब्याज, इस तरीके से ये है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें क्या दिया है, पहले वर्ष के लिए दिया हमें 2%। कितना दिया है? 2%। दूसरे वर्ष के लिए ब्याज कितना दिया हमें? 3%। और तीसरे वर्ष के लिए हमें ब्याज कितना दिया है? जो ब्याज की दर है वो 4% है। तो हमें ये देखना है कि 3 साल के अंदर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी 3 साल के अंदर हमें कितने % ब्याज देना पड़ेगा। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता, तो हम क्या करते? 2, 3, 5 और 4, 7, केवल 7% ब्याज निकालते, यानी 5000 का कितना निकालते? 7%। लेकिन यहाँ क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसके हम क्या करते हैं कि पहले साल तो उसे 2% देना पड़ेगा, दूसरे साल उसे 3% ब्याज देना पड़ेगा, प्लस 2 पर 3% भी ब्याज देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 2 पर भी 3%। ऐसे ही तीसरे साल में उसे 4% ब्याज है, और इन दोनों जो ब्याज है 2 साल की, उस पर भी ब्याज देना पड़ेगा। तो इससे करने के लिए सबसे अच्छा तरीका आपका यही है कि फॉर्मूला लगाइए a प्लस b प्लस ए बी अपॉन 100। तो पहले हम क्या करते हैं, 2 वर्ष का निकाल लेते हैं, यानी कि पहले और 2 वर्ष में कंबाइंड ब्याज कितनी होगी, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितने % होगी। तो पहले वर्ष में कितना? 2% प्लस b का 3 प्लस 2 × 3 अपॉन 100। तो हमारा कितना आ जाएगा? 5 कौन कितना होगा? 0.6 हो गया। यानी कि 2 वर्ष के अंदर जो हमें कंबाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट होगा हमारा कितना होगा? 5.06%। ये रहा हमारा 2 साल का। अब हमें तीसरे साल के साथ में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसे a मान लें और इस वाले को b मान लें। तो हम इसके साथ में करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी 5.06 प्लस, अब हम किसको लेंगे इसके साथ में? तीसरे साल वाले को, 4% प्लस a प्लस b प्लस ए बी, यानी इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 और 4 × 20। 2 अंक वाला दशमलव ये है, और 2 अंक वाले कौन से आएंगे? 100 वाले, यानी 100 का देंगे तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये टोटल? ये हमारा टोटल हो जाएगा 5 और 4 9, और इधर आपका 20 और 24 इधर, तो कितना हो जाएगा? 24%। यानी कि जो 3 साल के अंदर जो हमें सीआई देना होगा वो कितना देना पड़ेगा हमें? सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, यानी कितना? 9.2624%। क्लियर हुआ? यानी अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, यानी ऐसा ही होता, तो हम केवल कितना ब्याज देते उसे? 2, 3, 5 और 4 7%। कितना ब्याज प्राप्त होता? केवल 7% प्राप्त होता। लेकिन ये सीआई है, तो सीआई के केस में हमें कितना देना पड़ेगा ब्याज? सीआई के केस में मिलेगा आपको 9.2624%। इसे हम 2 अंक तक ले सकते हैं, इसकी भी ब्याज जरूरत नहीं है। तो जब हम इतने % निकालेंगे तो हम किसका निकालेंगे? 5000 रुपए की निकालेंगे। किसका ब्याज मिल रहा है हमें? 5000 रुपए। हमें केवल चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे? 5000 का कितना निकालेंगे? 9.2624% निकालेंगे। अगर हमें ये यहाँ पे पूछता मिश्र धन कितना होगा, तो हम क्या करते? 109, यानी कि 100 में 1 से 9 का मल्टीप्लाई और करते। तो यहाँ पे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो हमारा कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट?
कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा आपको 5,000 रुपए का 9.2624% अपॉन 100। तो इससे दो अंक तो ये चलेगा इससे, और इसे हटाएंगे तो आपका एक जीरो इधर और 3 शून्य और आ जाएंगे नीचे, 1 2 3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा ये 5 से 4 5 20 की 0 2 10 और 2 12 की 2 हासिल 1 30 31 की 1 हासिल 3 10 और 3 13 की 3 हासिल 1 45 और 1 46। 3 अंक वाला लग जाएगा हमारा दशमलव 1 2 3, तो 1 2 3 हमारा कितना आ जाएगा ये 463.12। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर हुआ? यानी जब हमें अलग अलग अगर हमें ब्याज इंटरेस्ट रेट दी हो, जैसे 3 साल का दिया, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इन दो का निकालेंगे कंबाइन। तो दो का निकालेंगे तो कितना होगा 2 और 3 5 5 प्लस 5.06। ऐसे ही इसके साथ में अभी दो का ये हो गया तो ये एक वर्ष बन गया, और दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा 4%। तो 5 और 4 का निकालेंगे तो कितना हो गया 5 और 4 9, तो ये हो ही गया ये 9.06, और एक इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से कितना आएगा 9.2624%। जब हमने इसका 5,000 निकाला, 5,000 का 80% निकाला तो हमारा ये आ गया आंसर। तो यहाँ से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। इसे एक बार समझिए, ये कैसे था, जैसे पहले साल तो देखो हमें ब्याज 2% मिल ही रहा है, दूसरे साल जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारा कितना मिलेगा 3%। पहले साल कितना मिला? केवल 2% मिला। दूसरी साल हमें कितना ब्याज देना मिलेगा 3%, प्लस इसका हमें और ब्याज कौन सा मिलेगा, यानी ये तो मूलधन पे मिला 3%। अब हमें पहले साल जो ब्याज प्राप्त हुआ उस पर भी ब्याज लगेगा, तो जो पहले साल ब्याज में कितना प्राप्त हुआ 2%, तो 2% पर कितना ब्याज लगेगा 3% लगेगा, तो 2 का 3% निकालेंगे तो कितना आएगा 0.06। तो देखो आपका इधर आया, ये देखो आया, तो कितना हो गया 2 साल का 5.06 हो गया। तो ऐसे अगर 2 साल का देखें तो कितना हो जाएगा 3 2 5 5.06। अगर 2 का पूछा तो कितना करते हैं। अब 3 के लिए देखिए 3 साल ब्याज में कितना मिलेगा, तीसरे साल 4% ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा 4%। तो ये 4% किस पे है? मूलधन पे। प्लस हमें किस पे ब्याज मिलेगा, यानी जो 2 साल के अंदर हमें ब्याज प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ 2 3 5 5.06, यानी 5.06 पे ब्याज प्राप्त हुआ है, उस पर भी ब्याज लगेगा, कितने % लगेगा 4%। तो जब हमने इसका किया था सॉल्व तो देखो ये आया हमारा 5.06 पर 4% ब्याज निकालेंगे तो कितना होगा 0.2024, कितना आ जाएगा प्लस 0.2024। अब मैंने तीनों का टोटल निकालेंगे, टोटल 3 साल के अंदर में कितना ब्याज प्राप्त हुआ, तो देखो 2 3 5 5 और 4 9 9, तो आपका ये हो गया था पॉइंट में आपका 20 ये 24 है, ये कितना होगा 26 24। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से गोल्डन फॉर्मूला लगा करके भी इसे निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है कि 8,960 रुपए की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर प्रथम वर्ष के लिए 12.5%, यानी कि इतने रुपए की राशि जो 8,960 रुपए की राशि है उस पर जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो रहा है पहले वर्ष के लिए कितना हो रहा है 12.5%, दूसरे वर्ष के लिए है 14 से 2/7%, तो तीसरे वर्ष के लिए 10% है। तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ऑप्शन दिए हुए हमें 3712 रुपए, 3713 रुपए, 3711 रुपए और 3710 रुपए। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हम वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे जो हमने आपका लगाया था गोल्डन फॉर्मूला, क्योंकि उससे अगर हम करते हैं तो देखो 12.5% है, तो इसे हम लिखने में दिक्कत रहेगी, और ऐसे 14 से 2/7% इसे भी लिखने में दिक्कत रहेगी, यानी कि अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें काफी दिक्कत रहेगी इसमें। तो इससे अच्छा है कि आप इसे इस तरीके से न लगाओ, इसे हम दूसरे तरीके से करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, जैसे हमें पता है पहले साल के लिए अगर हमें ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 12.5%, कितना प्राप्त हो रहा है 12.5%। तो इसका मान फ्रैक्शन में कितना होता है 12.5% का परसेंटेज बताया था आपको, कितना होता है 1/8, यानी 1/8 का मान कितना होता है 12.5%। ऐसे अगर हमारा दूसरा है, दूसरी वर्ष के लिए कितना है 14 से 2/7, 14 से 2/7%, यानी इसका कितना होगा फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है 1/7। तीसरा हमारा क्या है
जैसे 10%, 10% का मान फ्रैक्शन में कितना होता है 1/10। तो इसे हम किससे करेंगे, फ्रैक्शन मेथड से करेंगे, यानी कि रेशियो मेथड से इसे हम करते हैं। तो देखो जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे 1/8 है, यानी अगर वो कह रहा है कि 12.5% की दर, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर 8 रुपए उसका मूलधन है तो 1 रुपए उसको क्या प्राप्त हो रहा है, ब्याज प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, उसे ब्याज प्राप्त हो रहा है। ऐसे अगर इसे हम प्रॉफिट लॉस में देखेंगे तो क्या होता है, नीचे वाला क्या होता है आपका सीपी, ऊपर वाला क्या होता है प्रॉफिट या लॉस, यानी लाभ या हानि। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जैसे पी और ए, यानी एक पी का अर्थ क्या होगा प्रिंसिपल मूलधन, ए का मतलब अमाउंट यानी कि मिश्रधन। अगर हमारा मूलधन 8 रुपए है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 9 रुपए। कैसे, क्योंकि देखो 8 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज है, यानी 12.5% का क्या हुआ कि 8 रुपए पर 1 रुपए की ब्याज है। अगर 8 रुपए हमारा मूलधन है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 9 रुपए। ये हमारा किस में रहता है, हमेशा रेशियो में रहता है, यानी अनुपात में रहता है। क्लियर। दूसरा देखिए 1/7, अगर हमारा मूलधन 7 रुपए है तो मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा 8 रुपए। कितना हो जाएगा 8 रुपए, 7 और 1 8 रुपए। ऐसे तीसरे वर्ष के लिए अगर हमारा मूलधन 10 रुपए है तो जो हमारा मिश्रधन होगा वो कितना हो जाएगा 11 रुपए। ये तीनों किसमें होते हैं, अनुपात में होते हैं। अब मैं 3 साल का ही पूछा, तो 3 साल का पूछा तो हम क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई। अब देखो ये अनुपात में है, तो अनुपात में तो देखो इसे हम काट सकते हैं, जैसे 8 से 8, ये 8 से 8 कट गए, तो इधर हमारा कितना बचा, और कोई कट रहा है नहीं। ये कितना हो गया 70 रुपए, ये कितना हो गया 99। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमारा मूलधन 70 रुपए है तो हमारा मिश्रधन कितना प्राप्त होगा, हमें 99 रुपए प्राप्त होगा। हमें पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछिए, न कि मिश्रधन। अगर मिश्रधन पूछता तो हम सिंपल क्या करते हैं कि 70 की वैल्यू किस बराबर होती है 8960 रुपए और 99 की वैल्यू निकाल देते हैं। लेकिन हमें पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इससे हम देख सकते हैं कि अगर 70 रुपए हमारा मूलधन है, यानी अगर 70 रुपए मूलधन है तो इसमें हमें कितने ब्याज प्राप्त हो रही है, 70 में से 99 70 गए तो कितने 29 रुपए। यानी हम कह सकते हैं कि अगर 70 रुपए अगर हमारा मूलधन होगा तो हमें ब्याज कितनी प्राप्त होगी, चक्रवृद्धि ब्याज 29 रुपए प्राप्त होगी। अगर हमारा मिश्रधन, जबकि मिश्रधन हमारा कितना दिया हुआ है 8960 रुपए, अगर हमारा मिश्रधन मूलधन इतना होगा तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितनी प्राप्त होगी, ये हमने मान लिया कितनी प्राप्त होगी x। इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 70x बराबर 8960 इंटू 29। इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 0 से 0 और 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, बचा कितना 1, 7 दूनी 14, 5 बचे 7 और 56 इंटू 29। तो x बराबर कितना आ जाएगा, अब देखो 9 और 72 की 2, यानी लास्ट में कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो देखो ऑप्शन में किसी में आ रहा है 0 1 3 2, तो ये यूनिट मेथड से हम कर सकते हैं, यानी यूनिट वाला प्लेस को देख करके 9 और 72 कितना आना चाहिए लास्ट में ये। और वैसे भी कितना हो गया 12 दूनी 24, यानी कितना आ जाएगा आपका 3712 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, कितना आंसर हो जाएगा हमारा 3712 रुपए। क्लियर। एक बार समझिए, जैसे हमने इसमें क्या किया, पहले वर्ष के लिए हमें ब्याज कितना मिला था 12.5%, दूसरे वर्ष के लिए हमारा ब्याज कितना था 14 से 2/7%, तीसरे वर्ष के लिए कितना था 10%। तो अगर इसे हम उस फॉर्मूले से करते गोल्डन वाले से करके 2 वर्ष का ब्याज निकाला कंबाइंड ब्याज कितना होगा, तो उसमें हमें दिक्कत रहती है, तो हमें 12.5% लिखना पड़ता है, फिर 14 से 2/7 लिख के फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। इससे अच्छा है कि हम इसे सीधा फ्रैक्शन में बदल लीजिए, किसमें फ्रैक्शन में। जब इसे हम फ्रैक्शन में बदल लेंगे तो इससे हमें ये पता चलेगा मूलधन और जो मिश्रधन है उसका अनुपात कितना आएगा। तो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात में ये प्राप्त हो गया 3 साल का। अगर 3 साल के अंदर अगर हमारा मूलधन 70 रुपए है तो मिश्रधन कितना प्राप्त हो रहा है 99 रुपए, यानी 70 रुपए में ब्याज कितनी प्राप्त हो रही है 29 रुपए। तो हमने देखा कि 70 रुपए अगर हमारा धन होता तो 29 रुपए ब्याज प्राप्त होता, तो 8960 रुपए में कितने ब्याज प्राप्त होगी, तो हमने यहाँ से x का मान निकालिए, तो x का मान कितना आ गया 3712 रुपए, आंसर हो गया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, तो वह धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन दिए हुए हैं 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष और 8 वर्ष।
ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, टाइप नंबर 4 का है। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये, इन्हें हमें केवल देख करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमें क्या दिया हुआ है कि कोई धन 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, यानी कि एक तरफ हमें क्या दिया हुआ, वर्ष दी हुई है, यानी 3 वर्ष में कितना हो गया अपने आप का, ये 3 गुना हो गया। कितना हो गया, 3 गुना। अपने आप का 3 वर्ष में कितना हो गया, 3 गुना। तो वह उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा, यानी हमें कितने का निकालना है, 9 गुना कितने समय में हो जाएगा। हमने मान लिया कि वो x वर्ष में हो जाएगा। कितने वर्ष में हो जाएगा, x वर्ष में। तो देखिए इसका कंसेप्ट समझिए क्या होता है। जैसे एक तरफ हमें क्या दिया हुआ था, वर्ष दिया होता है, वर्ष या समय, क्या होता है, समय दिया होता है। क्या दिया होता है, समय, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टाइम। जबकि दूसरी तरफ हमें क्या दिया होता है, गुना, ये इतने गुना हो जाएगा, 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना या 10 गुना। गुने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टाइम्स। क्या कहते हैं, टाइम्स। यानी ये 2 टाइम्स हो गया या 3 टाइम्स हो गया, या 2 साल में अगर ये 2 गुना हो रहा है तो 4 साल में कितने गुना होगा। तो इस तरीके का होता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो समय दिया होता है वो हमेशा किसमें होता है, मल्टीप्लाई में, यानी x × 1। जबकि गुना किसमें होगा, हमेशा पावर में होता है, यानी x की पावर 1। इसका क्या हुआ कि कोई धन x वर्ष में x गुना हो जाता है। तो इसे हम इस तरीके से करेंगे, x × 1 और x की पावर 1, यानी ये किसमें चलेगा, हमेशा मल्टीप्लाई में चलेगा, x × 2। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, x की पावर 2। ये अगर इतना हुआ x × 3, तो ये हमेशा किस पर आएगा, पावर में चलेगा। इस तरीके से चलता है, यानी x × 4 x की पावर 4। ये इनका हमेशा रहता है रेशियो। क्लियर हुआ। तो अब इस तरीके से हम इसे देखेंगे। तो देखो ये क्या कह रहा है कि 3 वर्ष के अंदर कोई धन कितने गुना हो गया, 3 गुना हो गया। कितना हो गया, 3 गुना। हमें बताना कितना 9 गुना कितने वर्ष में होगा। तो इससे हम कितना ले सकते हैं, 3 पर पावर 1 लिख सकते हैं, यानी 3 पावर 1 का मान कितना होता है, 3 ही होता है। तो 3 पर पावर 1, और 9 को हम कितना लिख सकते हैं, 3 पर पावर 2। कितना लिख सकते हैं, 3 पर पावर 2। तो हमें बताना है कि ये कितने वर्ष होगा, 3 वर्ष में, यानी 3 में हम कितने को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का। कितने का करेंगे, 1 का। तो 3 × 1, तो 3 वर्ष में कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया। अब हम पूछा 9 गुना कितना हुआ, देखो 3 पर पावर 2, तो हम यहाँ पर कितने को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 2 का। कितने का करेंगे, 2 का, यानी 6 वर्ष के अंदर कितने गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तुम्हारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर हुआ। अब इसे एक और समझिए। जैसे अगर हमें कोई धन दिया हुआ है, p दिया है, यानी मूल हमने मान लिया कि उसका क्या था, p था। ये 3 वर्ष के अंदर, कितने वर्ष के अंदर, 3 वर्ष के अंदर कितना हो गया आपका, 3 गुना हो गया, यानी कि 3p हो गया। अगर पहले p था तो 3 वर्ष में कितना हो गया, 3p हो गया। फिर अब ये हमसे क्या पूछा, 9 गुना कब होगा, यानी 9p कब होगा, 9p कब होगा। तो यहां से देखिए ये यहां से कितने गुना बढ़ा है, 3 गुना बढ़ा है। कितने गुना बढ़ा है, ये 3 गुना। तो कितने वर्ष में बढ़ा है, 3 वर्ष में। अब यहां से ये पुनः 3 गुना बढ़ेगा। तो देखो 3 गुना बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 9p। कितने में बढ़ेगा, 3 वर्ष में। कितने में बढ़ेगा, 3 वर्ष में। ये इस तरीके से रेशियो इसका फिक्स हो जाता है, यानी कि 3 गुना कितने वर्ष में बढ़ा, 3 वर्ष में। फिर अगले 3 गुना कितने बढ़ा, 3 वर्ष में। ऐसे आगे करके अगर इसे हम बढ़ाएंगे तो अगले 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, इंटू 3 कर दो इसमें, यानी यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा, प्लस होता जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27। 27 गुना कितने हो जाएगा, 3 6 9 वर्ष। कितने वर्ष में, 9 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाता है, यानी 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। वह धन उसी दर से कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, यानी 5 वर्ष में अगर 2 गुना हो रहा है तो 8 गुना होने में उसे कितने वर्ष लगेंगे। ऑप्शन दिए हुए 12 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष और 18 वर्ष। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें दिया है कि 5 वर्ष में, 5 वर्ष में कितना हो गया कोई धन, अपने आप का 2 गुना हो गया, यानी कि 2 गुना। अब हमें कितना पूछा है, 8 गुना पूछा है। कितना पूछा है, 8 गुना, यानी कि 8 गुना
इतना क्लियर हुआ। और हमें निकालना है कि कितने समय में होगा। हमने मान लिया कि x में होगा, तो इसे देखिए दोगुने को हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम कितना लिख सकते हैं 2 पे पावर 1, और इसे 8 गुने को हम कितना लिख सकते हैं 2 पे पावर 3। कितना लिख सकते हैं 2 पे पावर 1, इसे हम कितना लिखिए 2 पे पावर 1, इसे कितना लिखिए 2 पे पावर 3। अब ये कितने वर्ष में हो रहा है 5 वर्ष में। कितने वर्ष में हो रहा है 5 वर्ष में। इसका अर्थ ये क्या हुआ कि 5 × 1, कितने का मल्टीप्लाई किया हमने इसमें 1 का, यानी 5 × 1 कितना गुना हो गया 2 गुना। हमें क्या होना चाहिए 8 गुना यानी 2 पे पावर 3, तो हम 5 में मल्टीप्लाई कितने का करेंगे 3 का, तो 5 × 3 वर्ष में ये क्या गुना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। इसका क्या हुआ 15 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा 8 गुना। यानी कि जो गुने वाले होते हैं वो पावर में चलती है और इधर को किसमें होता है मल्टीप्लाई में होता है। वैसे अगर हम इसे देखेंगे तो हमें कैसे देखेंगे, जैसे हमें पता है हमारा मूलधन अगर p है तो वो कितना हो गया 2p हो गया। कितने वर्ष में हो गया ये 5 वर्ष में। कितने वर्ष में हो गया ये 5 वर्ष में। अच्छा अगले 5 वर्ष में ये कितना हो जाएगा, यानी यहां से 5 वर्ष में कितना होगा 2 गुना होगा। फिर 5 वर्ष में क्या हो जाएगा ये फिर 2 गुना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4p हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहां से इसमें हमने कितने मल्टीप्लाई किए 2 का, फिर इसमें हम कितने मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो कितना हो गया 4p। ऐसे अगले 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, यानी फिर अगले 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई 2 का कर देंगे यानी कि 8p हो जाएगा, यानी 8 गुना हो जाएगा। ऐसे अगले फिर 5 वर्षों में ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2 का गुणा करेंगे तो 16, यानी इसी तरीके से चलता रहेगा। इधर क्या आपका अंतराल समान रहेगा 5 5 5 5, जबकि यहाँ पे क्या है कि गुने में चलेगा, यानी इसमें कितने मल्टीप्लाई किया 2 का, फिर ये 2 गुना हो गया, फिर ये 2 गुना हो गया, और फिर ये 2 गुना हो गया। इसी प्रकार से कितना बचा 8 गुना। तो 8 गुना कितने समय में हो रहा है 5 10 15, यानी कि 15 वर्ष में कितना हो जाएगा 8 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 8 गुना हो जाता है, तो वह धन उसी तरह से कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। यानी 3 वर्ष में ये कितना हो रहा है 8 गुना हो रहा है, 16 गुना वो कितने समय में हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष और 5 वर्ष। तो निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है 3 वर्ष में कितने गुना हो रहा है 8 गुना हो रहा है, और हमें कितने गुना करना है 16 गुना करना है, यानी 8 गुने से भी आगे करना है। तो ऑप्शन हमारे इसमें से ये तो हट जाएगा, देखो 2 वर्ष में तो हुआ नहीं, क्योंकि हमें 3 वर्ष में ही दे रहा है 8 गुना, तो 8 गुने से ऊपर जाने के लिए हमें 3 से अधिक ही आना चाहिए, यानी तो हमारा 3 भी आंसर ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारे पास कितने ऑप्शन बचे 2 ऑप्शन बचे 4 और 5। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या दिया है 3 वर्ष में, 3 वर्षों में कितना दिया है 8 गुना, कितना दिया है 8 गुना, और हमें पूछा क्या है कि कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा 16 गुना। इसका क्या हुआ 8 को हम कितना लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 मतलब कितना होता है 8, और 16 को हम कितना लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, कितना हो गया 2 पे पावर 4। तो यहां से देखिए यहाँ पे कितना 3 है, कितना है 3, यानी 3 आने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करें, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करें 3 में, यानी 1 में मल्टीप्लाई कितने करें 3 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष में हमें कितना मिल रहा है 8 गुना। ऐसे हमें कितना गुना चाहिए 16 गुना, यानी 2 पे पावर 4। तो मैं 1 में कितने का गुणा करेंगे 4, कितने का करेंगे 1 में 4 का, तो मैं कितना आ जाएगा हमारा आंसर 4। तो 4 वर्ष में हमारा धन हो जाएगा वो कितने गुना हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। क्लियर हुआ। हमारा आंसर यहाँ से क्या होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर, यानी इसे हम समझते हैं जैसे इस तरीके से, जैसे हमारा पी धन था, अब ये कितने वर्ष में हो गया 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितने गुना हो गया आपका 8 गुना हो गया, यानी इसमें हम कितने मल्टीप्लाई करें 8 का, तो ये कितना हो गया हमारा 8। अच्छा अगले 3 वर्ष में ये कितना हो जाएगा, फिर हम इसमें कितने मल्टीप्लाई करेंगे 8 का करेंगे, कितने का करेंगे 8 का, तो कितना हो जाएगा 8 का करेंगे तो 64। तो 64 गुना कितने समय में हुआ ये 3 वर्ष और 6 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा 64 गुना हो जाएगा, जबकि हमें निकालना कितना था 16 गुना निकालना था। तो इसलिए हमने ये स्टेप यहाँ से क्या से लिया 2 से लिया, 2 पे पावर 3 से लिया। क्लियर हुआ। इसी तरीके से अगर इसे और आगे निकालेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा,
और ये यहाँ से कितने वर्ष में होगा 3 वर्ष में, यानी अगले 9 वर्षों में कितना हो जाएगा 8 चौक 32 की 2 3 और 48 की 48 3 51, तो कितना होगा 512 गुना, यानी 512 गुना कितने समय में हो जाएगा 3 6 और 9 वर्ष में हो जाएगा। जबकि हमें कितने पूछा है, केवल 16 गुना पूछा है, तो 16 गुना कितने हो जाएगा 4 वर्ष में। ये ध्यान रखना, जैसे हमारी पावर कितनी है 3, तो हम कितने 3 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 में हम 1 में हमने 4 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4 वर्ष। तो आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाता है, तो वह धन उसी दर से कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा। यानी कि हमें क्या दिया हुआ है कि 4 वर्ष में क्या गुना हो गया 4 गुना हो गया, तो 64 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। ऑप्शन दिए हुए हैं 10 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष और 18 वर्ष। तो निकालिए इसका आंसर कितना होगा। देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा हमें क्या दिया है कि 4 वर्ष में, कितने वर्ष में 4 वर्ष में कोई धन कितने गुना हो गया 4 गुना हो गया। हमें कितने गुना बताना है 64 गुना बताना है कि 64 गुना वो कितने समय में हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे देखिए 4 को हम कितना लिख सकते हैं 4 की पावर 1 और ये कितने का मान होगा 64, तो 4 की पावर 1 4 16 और कितना हो जाएगा 4 की पावर 3, यानी 4 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। यहाँ से देखिए यहाँ पे पावर कितनी है 1, तो हम 4 में कितने को मल्टीप्लाई करें कि हमें 4 प्राप्त हो। हम यहाँ पे कितने का करेंगे 1 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है 4 प्राप्त होता है, यानी 4 वर्ष में 4 गुना। ऐसे में कितना गुना निकालना है 64, यानी कितने का मल्टीप्लाई करें 3 का, कितने का करना पड़ेगा हमें 3 का, तो 4 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, यानी जो पावर होती है उन्हीं का मल्टीप्लाई किया जाता है। इधर तो ये हमेशा किसमें रहती है पावर में, इधर किसमें रहेगी आपकी मल्टीप्लाई में। यानी 4 में हमने कितने का मल्टीप्लाई किया 1 का, तो 4 आया। ऐसे 4 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तुम्हारा कितना आ जाएगा 12 वर्ष। यानी 12 वर्ष में कोई धन अपने आप का कितना हो जाएगा वो 64 गुना हो जाएगा। अगर वो 4 वर्ष में 4 गुना हो रहा है तो 64 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा 12 वर्ष। यानी अगर इसे हम देखें तो जैसे कोई धन P था 4 वर्षों में वो कितना हो गया 4 गुना हो गया, यानी 4P हो गया। कितने गुना बढ़ गया ये 4 गुना बढ़ गया, यानी 4 गुना मल्टीप्लाई हो गया। आगे अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 गुना, फिर 16 गुना होने में कितना समय लेगा 4 वर्ष और लेगा, यानी 8 वर्ष में कितना हो जाएगा ये 16 गुना। फिर इसे आगे आने के लिए हम कितने मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, यानी 64P हो जाएगा। तो 64P कितने समय में हो जाएगा अगले 4 वर्षों में और हो जाएगा, यानी कितने वर्षों में हो जाएगा 12 वर्षों में। 4 8 12 वर्षों में कितना हो गया 64 गुना। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया है कि अगर कोई धन 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 27 गुना हो जाता है, यानी 15 वर्षों में कितना गुना हो रहा है वो 27 गुना हो रहा है, तो 25 वर्षों में यह धन कितना हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है हमें 729 गुना 243 गुना 135 गुना और 81 गुना। तो इसे देखिए कैसे करेंगे इसे सॉल्व। जैसे हमें क्या दिया है कि 15 वर्षों में, कितने वर्षों में 15 वर्षों में, 15 वर्षों में ये कितना हो गया आपका 27 गुना हो गया। कितना हो गया 27 गुना। अब हमें आगे दे रहा है कि 25 वर्षों में, कितने वर्षों में 25 वर्षों में, 25 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा ये हमें निकालना है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे हम 5 को कितना लिख सकते हैं, देखो ये भी 5 से कट रहा है, यानी 5 × 3 और ये भी कितना कर रहा है 5 से 5 और यानी 5 × 5। तो इससे इतना तो क्लियर हो गया कि जो भी इधर आपका गुणे में आएगा यानी जो पावर में आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ पे पावर में कितना आएगा आपका 5 आएगा। कितना आएगा 5 आएगा। तो ये देखो कितने भी पावर पर 3 लगाए कि 27 हो जाए, तो ये कितने का होता है 3 पे पावर कितना होता है 3 कितना होता है 27 होता है, यानी 3 पे पावर 3 करेंगे तो कितना होता है 27 होता है। ऐसे हमें कितना निकालना है 3 पे पावर कितना निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा 5। कितना लगाना पड़ेगा 5, यानी कि 5 25 होता है 5 × 5, तो 3 पे पावर और हम 5 लगाएंगे फिर हमारा क्या आ जाएगा इतने गुना हो जाएगा,
यानी 25 वर्षों में ये कितना हुआ 3 पे पावर 5 होगा। तो 3 पावर 5 का मान कितना होता है 3, 3 त्रिक के 9, 9 की 27, 27 की 81, 81 इंटू 243, यानी कि 3 का गुणा कैसे करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 5 बार, 3 3 3 और 3, तो कितना हुआ 3, 3 त्रिक के 9, 9 की 27, 27 की 81, तो 81 की 243, तो ये कितने गुना हो जाएगा यहाँ से 243 गुना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अगर कोई धन 27 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 64 गुना हो जाता है, 27 वर्षों में वो कितना हो रहा है 64 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह धन 512 गुना हो जाएगा। ऑप्शन दिए हुए में 45 वर्ष, 42.5 वर्ष, 40.5 वर्ष और 36 वर्ष। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा हमें क्या दिया हुआ है कि 27 वर्ष में, कितने वर्ष में 27 वर्षों में कोई धन कितने गुना हो रहा है आपका 64 गुना हो रहा है। कितने गुना हो रहा है 64 गुना। हमें पूछा है कि 512 गुना कितने वर्ष में होगा, 512 गुना। क्लियर। अब देखिए इसे हम 64 को हम कितना लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 8 का पावर 2, यानी 8 का पावर 2 कितना होता है 64, यानी रूट 64। 512 को हम कितना लिख सकते हैं 8 का पावर 3, यानी कि 8 का पावर 3 कितना होता है 512। अब आप यहाँ पे देखिए जैसे 8 का पावर 2 है, यहाँ पावर में कितना दिया हुआ है हमें 2, तो हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमें 2 का मल्टीप्लाई कितने में करें कि हमें 27 प्राप्त हो, यानी कि हम कितने का मल्टीप्लाई 2 में करें कि हमें 27 प्राप्त हो। कितने का करना पड़ेगा, तो देखो 27 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 13.5, कितना आएगा 13.5, यानी 13.5 इंटू 2 बराबर कितना हो गया 27 वर्ष हो गया। इन 27 वर्षों में कोई धन कितना हो गया 64 गुना हो गया। हमें कितना चाहिए 512 गुना, यानी 8 के पावर 3। तो हम कितने का गुणा करेंगे इसमें 3 का गुणा करेंगे, कितने में 13.5 में। तो जब 13.5 में हम 3 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा आंसर 13 दिया 39 और 5 दिया 15, यानी 1.5, तो कितना हो गया 40.5। तो मैं कितने वर्ष में प्राप्त हुआ ये 40.5 वर्षों में कितने गुना प्राप्त हुआ 512 गुना प्राप्त हुआ। क्लियर हुआ। यानी हमें कुछ नहीं, हमें ये देखना था यहाँ पे जो पावर है 2, तो हमने 2 में कितने का मल्टीप्लाई किया कि हमें 27 प्राप्त होगा, 13.5 का किया। ऐसे यहाँ पावर कितना था 3 था, तो 3 में हम 13.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40.5 वर्ष। तो 40.5 वर्ष यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी 40.5 वर्ष में कितने गुना धन हो जाएगा ये 512 गुना धन हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये थे हमारे आज के 8 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम। और ये वीडियो आपको, आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर इनकेस अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करा दूंगा। थैंक यू।